नमो बुद्धाय। मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम धम्मपद की एक गाथा पर चर्चा करेंगे। यदि कोई दोषायुक्त मन से बोलता है, सोचता है, व्यवहार करता है या वैसे कर्म करता है, तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी जाती है तो बैलों के पीछे चाक चले जाते हैं। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वो तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे के मन के भूमि में नहीं गिर सकता। बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भोगोगे। अगर बहुत गौर से देखा जाए तो जब तुम दूसरे को दुख देना चाहते हो तब तुमने अपने को दुख देना शुरू ही कर दिया। तुम दुखी होने शुरू ही हो गए। तुम क्रोधित हो, किसी पर क्रोध करके उसे नष्ट करना चाहते हो। उसे तुम करोगे या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन तुमने अपने को नष्ट करना शुरू कर दिया। बुद्ध कहते थे, क्रोध से बड़ी कोई मूढ़ता नहीं है। दूसरे के कसूर के लिए तुम अपने को दंड देते हो। एक आदमी ने तुम्हें गाली दी, कसूर उसका होगा, अब क्रोधी तुम हो रहे हो। दंड तुम अपने को क्यों दे रहे हो? कसूर उसका था। इससे ज्यादा मूढ़ता और क्या हो सकती है? उसने गाली दी, उसकी समस्या है, तुम क्यों बीच में आते हो? तुम गाली मत लो, लेने पर निर्भर है। लेना आवश्यक नहीं है। आप मुझे गाली दे सकते हैं, लेकिन लेने पर थोड़े ही मजबूर कर सकते हैं। देना आपके बस में है, लेना मेरे बस में है। उस मालकियत को मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता। मैं कह सकता हूँ कि नहीं लेना, फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारी गाली तुम्ही पर लौट जाएगी। तुमने गाली देने के लिए जो तैयारी में दुख भोगा वो भोगा, अब गाली लौटेगी तब तुम जो दुख भोगोगे वो भोगोगे। जब हम किसी चीज को अपने मन के भीतर ले लेते हैं तभी वो सक्रिय हो जाती है और दूसरे से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने भीतर ही इतने दुख के बीज पैदा करते रहते हो अकारण। मैं कलकत्ते में एक मित्र के घर मेहमान होता था। उनके पास सबसे बढ़िया कोठी है कलकत्ते में। ही कहना चाहिए अब नहीं है। अब एक दूसरी कोठी खड़ी हो गई, पड़ोस में ही खड़ी हो गई। जब मैं उनके घर मेहमान होता था तो वे हमेशा अपने मकान में मुझे ले जाते थे। कई बार दिखा चुके थे, मगर फिर दिखाते। उनका रस खत्म नहीं होता था। स्विमिंग पूल, बगीचा सब दिखाते। उनकी आदत थी। ये मानकर मैं जब भी वे देखता फिर इस तरह से उत्सुकता लेता जैसे कभी नहीं देखा हो। मगर आखिरी बार जब उनके घर गया तो उन्होंने मकान नहीं दिखाया। मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्या यही आदमी बदल गया? मैंने पूछा कि क्या मामला है, मकान नहीं दिखलाएंगा? कहने लगे, क्या खाक दिखलाएंगे? क्या हुआ, देखते नहीं कि बगल में एक बड़ा मकान खड़ा हो गया। जब तक इससे बड़ी कोठी ना कर लूं तब तक अब चैन नहीं। अब क्या दिखाना है? इनका मकान वैसे का ही वैसा है, क्योंकि बगल के मकान ने इनके मकान में कुछ फर्क नहीं किया है। इनका मकान ठीक उतना ही सुंदर है जैसा था, लेकिन बगल में एक मकान खड़ा हो गया। बड़ी लकीर किसी ने खींच दी, इनकी लकीर छोटी हो गई बिना छुए। किसी ने छुआ नहीं, हाथ नहीं लगाया, मगर बगल में एक लकीर खड़ी हो गई। उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि कुछ समझाइए इनको, ना सोते हैं ना चैन। इनकी छाती पर बोझ हो गया है ये बगल का मकान। बगल के मकान वाले को शायद पता भी ना हो कि कोई जला भुजा जा रहा है, कि कोई मरा जा रहा है, मगर इस आदमी ने अपने भीतर एक बीज बो लिया। ये उस मकान से नहीं आया है, क्योंकि इसकी पत्नी तो कोई तकलीफ नहीं है। इसकी पत्नी भी वही है, उसे कोई तकलीफ नहीं है। मकान से नहीं आया है, इसके अपने भीतर मन के रोग है। एक ईर्षा जगी है, अहंकार को चोट लगी है। मैंने उनसे कहा कि मैं सदा जानता था कभी ना कभी ये झंझट होगी। आप अपने मन में अपने मकान का इतना रस लेते हैं कि कोई भी मकान अगर खड़ा हो गया तो आप जी ना सकोगे, क्योंकि
सदा आपको देखकर मुझे ऐसा लगा है ये मकान आपके लिए नहीं है, आप मकान के लिए हो। आप मालिक नहीं है, ये मकान मालिक है। आप वस्तु को अपना सब संभाल दिए हैं, दे ही दिए हैं वस्तुओं को, आप गुलाम हो गए हैं। मुझे डर था कि किसी दिन ना कहीं ये होगा, कोई मकान बड़ा बगल में खड़ा हो जाएगा तो तुम झेल ना पाओगे। वे रुग्ण रहने लगे। जब से वो मकान बन गया, मन में सारा खेल है। कैसी मन की व्याख्या है, कैसे तुम देखते हो, कैसे तुम सोचते हो, कैसी तुम व्याख्या करते हो जीवन की, सब उस पर निर्भर है। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है, मन उसका प्रधान है। यदि कोई प्रसन्न मन से बोलता है या कर्म करता है तो सुख उसका अनुसरण करता है, वैसे ही जैसे कभी साथ ना छोड़ने वाली छाया। अगर तुम दुखी हो तो अपने को कारण जानना, अगर सुखी हो तो अपने को कारण जानना। अपने से बाहर कारण को मत ले जाना, वही धोखा है। इसको ही मैं धार्मिक क्रांति कहता हूँ। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के सारे कारण को अपने भीतर देख लिया, वो व्यक्ति धार्मिक हो गया, क्योंकि अब उसके हाथ में है बात। अब दुखी होना हो तो तुम जानते हो कौन से बीज बोना है, सुखी होना हो तो जानते हो कौन से बीज बोने हैं। अब कोई मजबूरी ना रही। फिर अगर दुख में ही मजा लेना हो तो मजे से बीज बो, कोई बाधा नहीं डाल सकता। लेकिन एक बात फिर तुम ना कर सकोगे कि दुख के तो बीज बो और रोना भी रो कि मैं दुखी क्यों हूँ। अपने ही हाथ से जहर पियो और फिर रो कि मैं मर रहा हूँ। मरना हो मजे से जहर पियो, जीना हो मत पियो। तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी प्याली है, तुम्हारा जहर है और तुम्ही को जीना या मरना है। उसने मुझे डांटा, मुझे मारा, मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो ऐसी गांठें मन में बनाए रखते हैं उनका बैर शांत नहीं होता। उसने दूसरे पर जिनका सारा जोर है, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो दूसरे पर नजर रखते हैं। बुद्ध का एक शिष्य हुआ पूर्ण काश्यप, वह निश्चित ही पूर्ण हो गया था, इसीलिए उसे बुद्ध पूर्ण कहते हैं। फिर एक दिन बुद्ध ने उससे कहा कि पूर्ण, अब तू पूर्ण सच में ही हो गया, अब मेरे साथ डोलने की कोई जरूरत ना रही। अब तो जा, अब तो गांव गांव नगर नगर घूम और डोल, मेरी खबर ले जा, मेरे पास तूने जो पाया है उसे लुटा। पूर्ण ने कहा, भगवान किस दिशा में जाऊं, आप इशारा करते। बुद्ध ने कहा, तू खुद ही चुन ले, अब तू खुद ही समर्थ है, अब मेरे इशारे की भी कोई जरूरत ना रही। तो पूर्ण ने कहा कि जाऊंगा। सूखा नाम का एक इलाका था बिहार में, वहां जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, तू खतरा मोल ले रहा है, वह जगह भली नहीं, लोग सज्जन नहीं, लोग बड़े दुष्ट हैं और लोग सताने में रस लेते हैं, लोग तुझे परेशान करेंगे। इन पीत बस्तों में उन्हें भिक्षु कभी देखा नहीं, वे बड़े जंगली हैं, तो वहाँ मत जा। पर पूर्ण ने कहा, इसीलिए तो उनको मेरी ज़रूरत है, किसी को तो जाना ही होगा। कब तक वे जंगली रहें, कब तक उनको पशुओं की तरह रहने दिया जाए, मुझे जाना होगा, आज्ञा दे। बुद्ध ने कहा, जा, मगर मेरे 2-3 सवालों का जवाब दे दे। पहला, अगर वे तुझे गालियां दे, अपमान करे तो तुझे क्या होगा? तो पूर्ण ने कहा, ये भी आप मुझसे पूछते हैं, क्या होगा? आप भली भांति जानते हैं कि मैं प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि मेरे मन में ये भाव उठेगा, कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां देते हैं, मारते नहीं, मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, ठीक, मगर अगर मारने ही लगे तो तेरे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा, आप पूछते हैं, आप भली भांति जानते हैं कि पूर्ण प्रसन्न होगा, कि धन्य भाग कि मारते हैं, मार ही नहीं डालते, मार भी डाल सकते हैं। बुद्ध ने कहा, आखिरी सवाल पूर्ण, अगर मार ही डाले तो मरते वक्त तेरे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा, आप और पूछते हैं, आपको भली भांति मालूम है, जब मैं मर रहा होऊंगा तो मेरे मन में ही होगा, धन्यवाद, उस जीवन से छुटकारा दिला दिया
जिससे कोई भूल चूक हो सकती थी। बुद्ध ने कहा, अब तू जा, अब तुझे जहाँ जाना है तू जा, अब तुझे कोई गाली नहीं दे सकता, अब तुझे कोई मार नहीं सकता, अब तुझे कोई मार डाल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वे तुझे गाली ना देंगे, गाली तो वे देंगे, लेकिन तुझे अब कोई गाली नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि वे तुझे मारेंगे नहीं, मारेंगे, लेकिन तुझे अब कोई मार नहीं सकता। और कौन जाने कोई तुझे मार भी डाले, लेकिन अब तू अमृत है, अब तेरी मृत्यु संभव नहीं। सारा खेल मन का है, कैसे हम देखते हैं। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो ऐसी गांठें मन में ही बनाए रखते हैं, उनका बैर शांत हो जाता है। और बैर नर्क है, कहीं और कोई नर्क नहीं। शत्रुता में जीना नर्क है। तुम जितनी शत्रुता अपने चारों तरफ बनाते हो, उतना तुम्हारा नर्क बड़ा होता जाता है। तुम जितने ही मित्रता अपने चारों तरफ बनाते हो, उतना स्वर्ग खड़ा हो जाता है। स्वर्ग मित्रों के बीच जीने का नाम है, नर्क शत्रुओं के बीच जीने का नाम है। और सब तुम पर निर्भर है। नर्क कोई भौगोलिक जगह नहीं है, और ना स्वर्ग कोई भौगोलिक जगह है। नक्शों में मत पड़ना, मनोदशाएं है, स्टेट ऑफ माइंड है। जब तुम सारे जगत को मित्र की तरह देखते हो, ऐसा नहीं कि सारा जगत मित्र हो जाएगा, इस भूल में मत पड़ना। लेकिन तुम जब सारे जगत को मित्र के भांति देखते हो, तुम्हारे लिए जगत मित्र हो गया, तुम्हारा शत्रु समाप्त हो गए। और अगर कोई तुम्हारी शत्रुता करेगा, तो वह शत्रुता उसके मन में होगी, वो उसकी पीड़ा पाएगा, लेकिन तुम्हें कोई पीड़ा नहीं दे सकता। इस संसार में बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही बैर शांत होता। यही सनातन धर्म है, यही नियम है, यही सनातन धर्म है। शत्रुता से शत्रुता समाप्त नहीं होती, क्रोध से क्रोध समाप्त नहीं होता, बैर से बैर नहीं मिटता। और जितना बैर बढ़ता जाता है, उतना तुम अपने चारों तरफ अपने हाथों नर्क निर्मित करते चले जाते हो। ये जगत तुम्हारी कृति है, तुम चारों तरफ अपना परिवेश बनाते हो। ये बात तुम्हें दिखाई पड़ जाता है, ये इशारा तुम्हें समझ आ जाए, तो तुम्हें फिर कोई दुख नहीं दे सकता। तुम्हारा स्वभाव तब सुख हो जाएगा। फैलाओ मैत्री। महावीर ने कहा है, मेरी मित्रता सबसे है, सारी विश्व से है, सब भूतों से, और बैर मेरा किसी से भी नहीं। महावीर के कानों में भी खीले ठोकने वाले मिल गए, पत्थर मारने वाले मिल गए, महावीर को गांव गांव से खदेड़ कर बाहर निकालने वाले मिल गए, लेकिन महावीर यही कहते रहे, मेरे किसी से कोई शत्रुता नहीं, उनकी होगी, उनका हिसाब हुए जाने। अभी कुछ दिन पहले मैं एक कहानी कह रहा था। दो मनोवैज्ञानिक एक ही मकान में, उनका दफ्तर था। रोज सुबह आते, लिफ्ट में सवार होते, अक्सर साथ साथ सवार होते। वो जो लिफ्ट को चलाने वाला सेवक था, वो बड़ा हैरान था। जब भी वे दोनों साथ साथ जाते, तो पहला एक मनोवैज्ञानिक उतरता 10वीं 12वीं मंजिल पर कहीं। जब जब भी वो उतरता, दरवाजे से लौटकर दूसरे मनोवैज्ञानिक के ऊपर थूकता, चला जाता अपनी तरफ, और दूसरा चुपचाप अपने रुमाल निकालकर अपना मुंह पोंछ लेता, टाई पोंछ लेता, या कोट पर पड़ गया होता थूक पोंछ लेता, रख लेता और अपना बस तैयारी करने लगता, क्योंकि 15वीं या 20वीं मंजिल पर उसको उतरना था। आखिर उस लिफ्टमैन को और संभालना मुश्किल हो गया। एक दिन उसने कहा कि ये बात बहुत हुई जा रही है, ये मामला क्या है, ये आदमी क्यों आपके ऊपर थूकता है। तो उस मनोवैज्ञानिक ने कहा, ये उसकी समस्या है, उसी से पूछो, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये समस्या उसकी है, उसी से पूछो। बेचारा, जरूर कोई ना कोई पागलपन उसे सवार है, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, पूछ लेता हूँ, उसकी सोचो। असली तकलीफ वही पा रहा है। थूकने के पहले तकलीफ पाता होगा, थूकते वक्त तकलीफ पाता होगा, पीछे तकलीफ पाता होगा, क्योंकि समस्या उसकी है, वही कुछ कर रहा है, हम तो केवल दर्शक हैं। अगर जीवन को ऐसे देखने की कला आ जाए, तो फिर तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता। दूसरा देना भी चाहे
तो ये उसकी समस्या है। और तुम इस भ्रांति में कभी मत पड़ना कि बैर से तुम दूसरों के बैर को मिटा दोगे। कभी कोई नहीं मिटा पाया। प्रेम से ही मिटता है बैर, करुणा से ही मिटता है क्रोध। इस संसार में बैर से बैर कभी शांत नहीं होते, अबैर से ही होते हैं। यही सनातन नियम है, यही बुद्ध के धर्म की आधारशिला है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।